राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी। आगरा की लोकसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे किसान भारतीय प्रविधान पार्टी से। आइए बात करते हैं क्या राजनीतिक दल से इस पार्टी में आए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह और पेशे से प्रोफेसर हूँ आगरा कॉलेज में लॉ फैकल्टी में और भारतीय किसान प्रवर्तन पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। अभी जो देश के हालात हैं आपने देखे होंगे, टीवी चैनल्स मीडिया में बंधुओं ने काफी कुछ दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन उतना कवरेज उनको नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए इस तरह के मुद्दे। तो उसी को लेकर के हमारी पार्टी 20 साल से संघर्ष करी। 20 साल पुरानी पार्टी हमारी भारतीय किसान प्रवर्तन पार्टी, जिसका मुझे भी राष्ट्रीय संयोजक। मुद्दे इस देश में बहुत हैं। वास्तविकता में देखे जाए तो आम जनता के लिए बहुत ज्यादा कोई काम नहीं हुआ है और जिस मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार आई थी सत्ता में, उन मुद्दों से तो बिल्कुल मुझे लगता है ये सरकार भटक चुकी है और इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि सत्ता से बाहर हो जाएंगे। कारण क्या है? इस देश को चलाने वाले 4 लोग हैं: किसान, जवान, नौजवान, व्यापारी वर्ग। ये इस देश को चलाते हैं और आज ये चारों वर्ग ऐसी दशा में पहुंच गए हैं कि जिनका बड़ा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम किसान को ले लें। किसान को आप देखेंगे, किसान की खाद, बिजली, पानी सब कुछ महंगा हो गया। किसान का सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन उसकी आय आज तक दुगनी हुई, जबकि मोदी जी कहते थे कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब आइए जवानों की स्थिति पे। जवानों की और ज्यादा दुर्दशा है। अब जो अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चलाई है, अब 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे देश का जवान काम करेगा और 4 साल बाद 22 साल बाद रिटायर हो जाएगा बिना पेंशन के। बताइए वो किस तरीके से जाकर के अपना घर यापन करेगा? किस तरीके से देश का जवान जो एक भाव लेकर के, राष्ट्रवाद लेकर के, राष्ट्र प्रेम लेकर के जाता था, अब उसकी स्थिति क्या होगी? तो जवान की स्थिति भी बड़ी खराब है। जीएसटी और नोटबंदी ने इस देश के व्यापारी को समाप्त कर दिया। जिस तरीके से नोटबंदी हुई, बिना प्लानिंग के नोटबंदी हुई, ऐसा नहीं, इससे पहले भी देश में नोटबंदियां हुई हैं, लेकिन जितना दुष्प्रभाव नोटबंदी का वर्तमान में हुआ है उतना मुझे लगता है पूरे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसके बाद जीएसटी, बच्चों की पढ़ाई की किताबों पे 18% से लेकर 28% और सोना और हीरा खरीदने वालों पे 2% 3%। आप बताइए, हमारे यहाँ 90% आबादी जो है, 80%, आप ही कहते हो कि 80% आबादी को हम खाना खिला रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं उसको। आप बताइए वो बच्चा 18% की जीएसटी पे किताब लेकर के कैसे पढ़ेगा? वो शिक्षा का क्या होगा? आज एक 5,000, 7,000, 8,000 कमाने वाला बच्चा, व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देगा? इतनी फीसें बढ़ गई हैं और जो उसका औद्योगिकरण जो शिक्षा का हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि शिक्षा की पॉलिसी को सबके लिए, बिना जाति धर्म के भेद किए, सबको समान अवसर होना चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए, सबको पढ़ने का समान अवसर होना चाहिए, जैसा हमारा संविधान कहता है। आज तो स्थिति ये आ गई है कि संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है। हाँ? ऐसा भारत का संविधान, दुनिया का सबसे अनोखा संविधान, जिसकी वजह से आज भारत का लोकतंत्र जिंदा है, उस लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सांप्रदायिकता पूरी चरम पे है। तो मेरा मानना यह है, ऐसे मुद्दे हैं, उसको लेकर के हम आए हैं और सुरक्षित सीट है चूंकि हमारे यहाँ आगरा की लोकसभा, और कुलदीप जी हमारे साथी हैं, प्रत्याशी यहाँ से, ये प्रत्याशी हमारे कुलदीप जी। और कुलदीप जी पेशे से एक शिक्षक हैं और शिक्षक कभी शिक्षा देने में किसी से भेदभाव नहीं करता। इसी मुद्दों को लेकर के कुलदीप जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है कि विपक्षियों की हवा उड़ी हुई है। उनको लग रहा है कि अब तो शिक्षक भी और छोटे छोटे जो, जिनको पहले कहा जाता था ना, वो भी अब इस कंपटीशन में आ गए राजनीति के लिए। पहले ये कहा जाता था कि बहुत पैसा राजनीति के लिए होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज चुनाव के बाद जब आएगा आय व्यय का ब्यौरा, तो मुझे लगता है हमारा प्रत्याशी सबसे कम व्यय में जीत करके आने वाला प्रत्याशी होगा और ये भी अपने आप में प्रत्याशी।